हेलो फ्रेंड्स, HTML सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं HTML हेडर, HTML फूटर एंड सेक्शन, और साथ ही में हम लोग कवर कर लेंगे नैव टैग। तो यहाँ पे तो हम लोग कंप्लीट हेडर नहीं बनाने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक कंप्लीट हेडर बनाएंगे, क्योंकि बिना CSS का आप एक अच्छे से हेडर नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हेडर में। तो हेडर हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो देखिए, यदि आप हेडर टैग यूज नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेडर नहीं बना सकते, आप हेडर बना सकते हो। लेकिन ये काइंड ऑफ टैग बनाया गया है जो बेसिकली आपको बताता है कि आपको अलग से डीप टैग लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने हेडर सेक्शन को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो बाय यूजिंग हेडर टैग। हो सकता है हेडर टैग के अंदर आप डीप टैग यूज कर सकते हो, लेकिन ये काइंड ऑफ पेरेंट टैग होगा आपका, जो कंप्लीटली एक हेडर सेक्शन को प्रेजेंट करेगा। और साथ ही में आप बोल सकते हो कि यदि आप अपने पेज में ये सारे सेक्शन यूज किए हुए, हेडर फुटर सेक्शन, तो काइंड ऑफ कोड रीडेबिलिटी अच्छी होगी। आपको पता चल रहा होगा कि हमारा हेडर सेक्शन कौन सा है, फुटर कौन सा है, साइड बार कौन सा है, कौन से हमारे सेक्शंस हैं। तो ये सारे आपको डिफरेंस पता चलेंगे। लेकिन चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग टैग बना दिया गया है। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इस टैग को यूज करो, इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। तो हेडर से आप ये मान के चलो कि ज़्यादातर जो भी हम लोग हेडर से रिलेटेड काम करते हैं, अब यहाँ पे हेडर सेक्शन क्या है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेबसाइट को विजिट करता हूँ। सपोज यहाँ पे हमने किया लर्निंग पोर्टल, और यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं ये वाला लर्निंग पोर्टल juniper.net। यहाँ पे देखिए, ये जो सेक्शन है ये आपका क्या है, एक हेडर है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो इमेज हम लोग यूज करते हैं तो इसे भी हम लोग हेडर में ही इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे ये हेडर का पार्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसको हेडर में ही काउंट करते हैं। उसी तरह यदि आप यहाँ पे आओगे, ये आपका एक फुटर सेक्शन हो गया। तो एक फुटर सेक्शन में आप ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हो अपने वेबसाइट से रिलेटेड। सपोज यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट ऐसा है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, यहाँ पे साइन अप साइन इन वाला पेज है, और ये यहाँ पे सोशल मीडिया की ये URL दे रखे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप फुटर सेक्शन में डाल सकते हो। और सेक्शन आपका क्या है, यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये कंप्लीट एक सेक्शन है। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये आप बोल सकते हो काइंड ऑफ सेक्शन। तो सेक्शन का यदि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बोल रखा है कि मोस्टली यूज्ड इन एनी डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, डिस्क्रिप्शन सेक्शंस, या फिर कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जहाँ पे आपको ब्लॉक के फॉर्म में चीज़ें चाहिए, वहाँ पे आप सेक्शंस में चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो, और वहाँ पे आप यूज कर सकते हो सेक्शन टैग। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे डिप टैग से भी आपका काम चल जाएगा। सेम आपका फुटर सेक्शन में भी डिप टैग से काम चल जाएगा। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि कोड की रीडेबिलिटी के लिए, अलग अलग सेक्शंस को प्रेजेंट करने के लिए ये सब टैग हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हेडर सेक्शन, जहाँ पे आप हेडर से रिलेटेड सारे काम करते हो। तो हेडर सेक्शन में ये जो आप चीज़ें देख रहे हो ये हो जाता है आपका नैव बार। इसी को आप बोल सकते हो नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार में बेसिकली क्या होता है आपका, जब आप इसको क्लिक करते हो तो इससे रिलेटेड आपको एक अलग से इंफॉर्मेशन दिख जाते हैं। जो भी पेज होगा इससे रिलेटेड या जो भी कंपोनेंट होगा वो कॉल हो जाएगा, वो चीज़ें आपको दिख जाएंगी इन सारे कंपोनेंट में। इसी को आप बोल देते हो नैव बार। और इसके लिए जो टैग आप यूज कर लेते हो वो हो जाता है नैव टैग। तो ये हेडर सेक्शन के अंदर ही आप यूज कर लेते हो, ये हेडर सेक्शन का ही पार्ट होता है, ये आप मान के चल सकते हो। उसके साथ साथ ही में यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये काइंड ऑफ इमेज शो करवा सकते हो। इससे पहले आप हेडिंग दे सकते हो, वो भी हेडर सेक्शन में काउंट हो सकते हैं। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि मोस्टली यूज इन हेडर सेक्शन। हेडर टैग को बेसिकली हम हेडर सेक्शन में ही यूज करते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये हेडर सेक्शन में ही यूज हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे हेडर से रिलेटेड चीज़ें होती है हमारे पेज में, वहाँ पे भी हम लोग हेडर सेक्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज ये वाला हेडर सेक्शन यहाँ पे नहीं रहता, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक इमेज शो करवाते, तो इमेज के नीचे हम लोग हेडर सेक्शन दे सकते थे। कहीं कभी आप देखोगे कि पहले इमेज है और इमेज के नीचे हमारे हेडर सेक्शन है, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते थे हेडर सेक्शन। तो ये हमारे हेडर वाला कवर हो जाते हैं। फुटर भी सेम वही है, जहाँ पे आप फुटर से रिलेटेड काम करते हो। तो फुटर में भी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे आप बहुत सारे कंटेंट यूज कर लेते हो। ये फुटर से पहले यहाँ पे कभी कभी एक दो चीज़ें यूज कर लेते हो, वो भी फुटर में ही काउंट होता है। और सेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, तो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा सा। वैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में हम लोग हेडर सेक्शन बनाएंगे, फुटर सेक्शन बनाएंगे, साइड बार कंपोनेंट बनाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, Ctrl+S, फाइल नेम रख लेते हैं,
यहाँ पे कर लेते हैं हेडर फुटर, और एक कर लेते हैं navbar.html। यदि एक पेज की बात करो तो हमारे एक पेज में एक हेडर सेक्शन होता है, एक फुटर होता है, एक हमारा कंप्लीट कंटेनर हो गया जो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट करते हैं अपने बॉडी वाले सेक्शन में, और एक हो जाता है हमारा साइड बार, जहाँ पे आप कभी कभी देखोगे कि जब स्क्रीन छोटी होती है तो वहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू दिखता है। तो हैमबर्गर मेन्यू जब आप ओपन करोगे या फिर उसको क्लिक करोगे तो वहाँ से रिलेटेड जितने भी होंगे टैग वो सारे ओपन हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारे 4 सेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कर लेते हैं HTML एंटर, ये कर लेते हैं हेडर फुटर, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग सेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं हेडर टैग, और हेडर टैग में हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग navbar यूज़ कर लेते हैं। तो navbar के लिए nav टैग होता है। तो nav में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, नेविगेशन से रिलेटेड काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो UL टैग यूज़ कर सकते हो, लिस्ट ऑफ आइटम। तो उतना हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख रहे हैं ए टैग, और जब हम लोग CSS वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे काम करेंगे। तो ए टैग में ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये ब्लैंक ही रखते हैं, हम लोग नेविगेट अभी नहीं करवा रहे हैं, सिंपल एंकर टैग यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे कर लिया होम टैग, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लिया, कंट्रोल V, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग और सर्विसेज, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट अस, 3 ही रखते हैं, नहीं तो एक और कर लेते हैं यहाँ पे ब्लॉग। तो ब्लॉग को हम लोग सेकंड में रखते हैं, ये सही है। तो यहाँ पे ब्लॉग कर लिया। तो इसको पहले रन करवा लेते हैं, कंट्रोल O। हमारा यहाँ पे सेक्शन था ये वाला हेडर फुटर एंड nav.html। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन विथ फायरफॉक्स। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा होम आ गया, ब्लॉग आ गया, और सर्विसेज आ गया, और कॉन्टैक्ट्स आ गया। तो यहाँ पे हम लोग स्पेस भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए CSS यूज़ करना पड़ेगा, और CSS के लिए मैं चाह रहा हूँ एक कंप्लीट अच्छे से सीरीज बनाया जाए। तो ये हमारे हो जाते हैं हेडर सेक्शन, जहाँ पे हम लोग नेविगेशन टैग भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेडर के बाद यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे डिव टैग ले लेते हैं, और डिव टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं इमेज। तो यहाँ पे img src, और इमेज सोर्स में यहाँ पे यदि आप देखोगे कंट्रोल O, तो यहाँ पे हमारा इमेज फोल्डर है, और इमेज फोल्डर के हमारे यहाँ पे एक है abc.jpg। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सबसे पहले कर लिया इमेज, और इमेज के अंदर हमारा हो गया abc.jpg। इसका विड्थ कर लेते हैं, यहाँ पे 100%, और हाइट कर लेते हैं, ये इसका एट्रीब्यूट होता है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं 500 पिक्सल। तो इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो यहाँ पे ये इमेज शो हो गया है। तो यहाँ पे बोल सकते हो ये हेडर हो गया, यहाँ पे ये इमेज शो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सेक्शन लेते हैं। तो सेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, अलग से यहाँ पे सेक्शन टैग, और सेक्शन टैग में आप कुछ भी ले सकते हो। सबको यहाँ पे हमने लिया h1 टैग और सर्विसेज, और यहाँ पे आप p टैग में ले सकते हो डिस्क्रिप्शन इसका। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वेलकम टू और सर्विसेज सेक्शन। इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल भी कर लेते हैं यहीं पे, ताकि हमें अच्छे से चीज़ें दिखें। इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो यहाँ पे और सर्विसेज आ गया है, यहाँ पे इमेज आ गई। तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा सा पेज बन रहा है। यदि यहाँ पे आप प्रॉपर CSS लगाओगे तो ये और अच्छे से दिखेंगी चीज़ें, वो हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। वहाँ पे भी हम लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पे फाइनली हम लोग ले लेते हैं फुटर सेक्शन। अभी यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे ये प्रॉपर हेडर सेक्शन दिख रहा है,
यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे हमारा फोल्डर सेक्शन दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, कोड रीडेबिलिटी अच्छी हो रही है, इसलिए हम लोग इस तरह के टैग अपने कोड में ज़्यादा यूज करते हैं ताकि चीज़ें हमें अच्छे से शो हो। नहीं तो ये जो हमारा हेडर वाला सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग डिव टैग से भी काम चला सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप लाइब्रेरी भी यूज करते हो, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, वो हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमारे बने बनाए चीज़ें मिलते हैं। ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, ये बने बनाए चीज़ें मिलते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्ट आप लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो और यूज कर लो, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा बेसिक लेवल है, इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो फुटर में यहाँ पे आप ले सकते हो, हाँ एंकर टैग में ही यहाँ पे कर लिया href, और href में से हम लोग कुछ लिंक नहीं देंगे, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पॉलिसी। पॉलिसी के बाद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कुकीज, और एक और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो एड्रेस, या फिर कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो यहाँ पे फुटर सेक्शन में ये शो हो रहा है नीचे। यदि आप CSS लगाओगे तो यहाँ पे आप अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारा हेडर हो गया, ये बीच में सेक्शंस हो गए, आप कंटेनर भी बोल सकते हो, और यहाँ पे हमारा बॉटम में हो गया फुटर। तो ये हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट। आने वाले वीडियो हम लोग इसको और डिटेल में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैंने वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।